हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी तक पिछली क्लास में ये बात कर चुके थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हमने डिस्टेंस के बारे में बात किया था अभी तक। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे सो दैट कि हमारा ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगा। तो यहां पर ये एक पार्टिकल दे रखा है और इसकी जो स्पीड है, लेट्स से मैं बोलता हूं v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, और ये किसी पॉइंट A से स्टार्ट करता है और ये किसी पॉइंट B पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये अगेन इस B पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और A पॉइंट तक पहुंचता है। इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो हो जाती है इसकी लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल यहां से A से B जाता है और वापस B से A आता है। मैंने क्या बोला, A से B जाता है और वापस B से A आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको निकालना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा वो चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन ये है कि v एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं कि यहां पर मैंने एक पार्टिकल लिया है जो कि A पॉइंट पे था और 20 किलोमीटर आवर से स्टार्ट किया चलना और B पॉइंट पे पहुंचता है और B से वापस वो A पे आता है जब इसकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें पता होता है कि अगर हमें निकालना है, अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, हमें पता है, हमने पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये क्या होता है, A से B जाता है और B से A आता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि ये ब्लॉक का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और टाइम कुछ भी हो तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें पता पड़ गया कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पे हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहां पे हमें ये डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है और ना ये डिस्टेंस दे रखा है, दोनों सेम ही हालांकि। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस निकलेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा वो लेट से S0 होगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, S0। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता पड़ गया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 2S0। ठीक है, अब बात आती है टाइम की। तो यहां से यहां जाने में मान लेता हूं कि इसको टाइम लगा होगा T1। तो हमें पता होता है कि जो टाइम T होता है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है या फिर स्पीड होता है। तो यहां पे क्या होता है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, S0, और स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई आपकी टाइम T1। अब मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा होगा T2। तो T2 इसी तरह से हम निकालेंगे और ये जो होगा T2 विल बी व्हाट, S0 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, और हमें पता पड़ गया T1 क्या है और T2 क्या है। तो हम सिंपली यहां पे पुट करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज जो होगा वेलोसिटी दैट विल बी टोटल स्पीड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, वेलोसिटी तो निकाल लिया हमने एवरेज। तो यहाँ पे v स्पीड विच इज एवरेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है आपका 2S0 और T1 जो है वो आपका है V0 बाई 20, सॉरी S0 बाई 20, और T2 जो है यहाँ पे ये हो गया आपका
एस नॉट बाई 40। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये एस नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा आपका 1/20 प्लस 1/40। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की क्वेश्चन करना चाहें तो आप इस तरह से करेंगे। और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर एवरेज वेलोसिटी बोला जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ये एक सर्किल दे रखा है और एक पार्टिकल है जो इसके यहां से स्टार्ट करता है और ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए ये जस्ट अपोजिट पहुंच जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर और ये यहां पे पहुंच जाता है। इसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो आपको दे रखा है पाई सेकेंड का, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको अगेन यहां पे निकालना है। अगर मैं बोलता हूं इसका रेडियस जो है वो लेट से आर है तो यहां पे आपको निकालना है भी वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी को मैं भी से डिनोट कर रहा हूं, ये आपको फाइंड आउट करना है। और स्पीड निकालना है आपको एवरेज वाला, एवरेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको है, तो आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए यहां पे मैंने बोला कि एक सर्किल था और इस पे इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है वो टाइम दे रखा है आपको पाई सेकंड का। तो हमें एवरेज स्पीड पहले हम निकाल लेते हैं। स्पीड एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसने ये वाला रास्ता को फॉलो करते हुए यहां पे आया है, मतलब ये वाला पूरा जो लेंथ होगा ये होगा आपका टोटल डिस्टेंस। और हमें पता होता है कि पूरा जो ये लेंथ होता है यहां से यहां तक कितना होता है 2πr, तो हाफ लेंथ कितना होगा πr, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमें दे रखा है पाई सेकंड का, तो हम यहां से देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहां से यहां, मीन्स कि 2r। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2r और टाइम कितना है पाई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इतना यहां का स्पीड होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की क्वेश्चन दी जाएगी तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, ये जो है फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। और इस तरीके से आप जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है और लेट से ये सी पॉइंट है जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट करता है चलना और लेट से ये 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है और जैसे ही यहां पे पहुंचा इसने स्पीड बढ़ा लिया और अब जो ये इसकी स्पीड हो गई वो लेट से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है बस वही अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे देखें तो ये हमें तो डिस्टेंस दे ही नहीं रखा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो पूरा डिस्टेंस होगा वो S0 होगा, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं स्पीड के लिए, अगर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें
तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एस नॉट। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमें पता नहीं है, तो हमें पता होता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और स्पीड बोल लो, इसको स्पीड ही लिख लेते हैं, ज्यादा सही होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको। पहले क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे कि इसको यहां से यहां जाने में t1 टाइम लग रहा है और यहां से आने में t2 टाइम लग रहा है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कुछ और है, यहां पे वेलोसिटी कुछ और है, तो टाइम t1 एंड t2 जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले हम t1 निकालेंगे, तो t1 जो होगा वो होगा आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s0/2 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स कि t1 जो हो जाएगा s0/20 हो जाएगा। और अगर हम t2 की बात करें तो t2 अगेन आपका हो जाएगा s0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 20, तो t2 जो हो गया आपका यहाँ पे s0/40। ठीक है, तो t1 t2 हमें पता पड़ चुका है, तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रखने वाले हैं। तो डिस्टेंस हमारा हो गया s0 डिवाइडेड बाई s0/20 प्लस s0/40, और यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा अननोन है s0 वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एवरेज वेलोसिटी की। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट पाथ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मीन्स कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे सेम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो अगेन हम अगर लगाते हैं तो सेम आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे आप, और यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन सब का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time called acceleration। मतलब कहना क्या है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो आप दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन अ स्मॉल वेलोसिटी dv बाई dt, वेलोसिटी की स्मॉल चेंज में और उसमें कितना मतलब कि टाइम लगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन एवरेज। तो इस तरीके से हम मतलब कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। एवरेज मींस कि लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, इंस्टेंटेनियस किसी मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मोशन को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। मोशन को यहां पे मैं कैटेगराइज करूंगा दो पार्ट में, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो, दैट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये केस हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यहाँ पे एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा,
ठीक है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां पे कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप हो सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और एक और टाइप हो सकता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपल सा है, ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, S इज इक्वल टू ut, ठीक है, और यू कैन से v भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और बात आती है अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पे मैं बात करूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें 3 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन मिलते हैं। मैं उनके प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली उसको लिखता हूं, और हम कैसे अप्लाई करना है उस पर बात करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रूफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। तो पहला जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता होता है कि s को क्या लिख सकते हैं, RF माइनस RI। तो हम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R फाइनल विल बी इक्वल टू R इनिशियल प्लस UT प्लस हाफ at स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह से हो जाएगा, सभी जगह वेक्टर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकते हैं, ये चीज है। अब हम इनकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, तो कैसे होते हैं इसके एप्लीकेशन उसको समझते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। तो यहां पर ये एक वुडन ब्लॉक दे रखा है आपको, और ये मैं बोलता हूं कि इस तरह से फिक्स्ड है, यहां पे ये इंड इसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैंने क्या किया कि एक यहां से बुलेट ऐसे इस तरह से फायर किया। मैं बोल देता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड की मैंने इसको वेलोसिटी रखी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि ये बुलेट आगे जाएगा 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 और यहां से इससे टकराएगा, ठीक है। अब टकराएगा तो क्या होगा कि ये कुछ अंदर जाएगा और फाइनली जो होगा ये इसमें जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे स्टॉप क्यों हो रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये इस वाले वुड से टकराएगा तो क्या होगा कि इस पे एक वुड जो है फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। बात समझ आ रही है। जैसे हम जानते हैं कि फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा ही, जैसे नेट फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक ए रेजिस्टिव स्टार्ट हो गया, जिस एक्सेलरेशन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, उस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से यहाँ इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये मैं सपोज करके चल रहा हूँ, कोई भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये एक्सेलरेशन बतानी है कि ये जो वुड है वो कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज के बारे में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो भी इनिशियल की अगर हम बात करें तो ये हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, चलो ये भी दे देता हूं मैं। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि 1 मीटर पे जाके रुक जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एस भी हमें पता पड़ चुका है, एस जो हो गया ये 1 मीटर है, और हमें बताना ये है कि ए की क्या वैल्यू होगी। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाए हैं, तो तीनों में किस पे ये सूटेबल बैठेगा हम जस्ट उसको अप्लाई करने वाले हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे v स्क्वायर दे रखा है, इसकी v दे रखा है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पे देखें तो v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, s भी दे रखा है, a फाइंड आउट करना है। तो हम ये वाला सुटेबल इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमें पता है कि फाइनली जो है ये रुक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और यहाँ पे हमें पता है कि u स्क्वायर और एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव इधर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, तो इसका साइन जो होगा इसके अपोजिट होगा। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ माइनस a इंटू एस दे रखा है 1 मीटर। तो यहाँ से आप a सकते हैं जो कि आएगा 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है ये जो ब्लॉक है वो प्रोड्यूस कर रहा है इस ब्लॉक को रोकने के लिए, सॉरी इस बुलेट को रोकने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।